नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। सिंह लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में। और जो बुध हैं वो द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में ये जो बुध का राशि परिवर्तन होगा, ये सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम जीवन में एक नया बदलाव लाएगा और ये बदलाव पूरे के पूरे फरवरी महीने में रहेगा। बुध का कुंभ राशि में परिवर्तन होना अपने आप में आपकी लव लाइफ को बहुत बेहतर बनाएगा, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा बनाएगा, आपके रिलेशनशिप को ठीक करेगा और जो उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उन उतार चढ़ावों, उन अप्स एंड डाउन्स को भी ये बुध समाप्त करेगा। तो ऐसे में मित्रों, एक और बात विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि डिटेल में आप हमसे बातचीत करें, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संदर्भ में भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर वास्तव में आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं, टाइम तो नहीं सिर्फ पास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप निसंकोच दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मित्रों, मैं बताता हूं कि सिंह राशि वालों के जीवन में पिछले कुछ समय से देखा जाए तो उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है और सिंह राशि वाले जो लोग हैं वो अपने आप में बहुत ही स्वाभिमानी इंसान होते हैं। सिंह राशि वाले लोग खुल करके प्रेम करते हैं, खुल करके चीज़ों को बता देते हैं और छुपाना उनको नहीं आता है। सच बोलना उनके जीवन में हमेशा तत्पर होता है। तो ऐसे में कभी कभी उनके खुलेपन के कारण से भी लोग उनको हल्के में ले लेते हैं। तो ऐसे में रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इस समय में अगर हम देखें आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में गुस्सा हो जाना आपके पार्टनर के द्वारा, इस समय में ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है, सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है, या ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, ये समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, या फिर इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस में कि किसी भी समय आपके संबंध टूट जाएं, इस तरह की नौबत आ जाती है। ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी का बोलबाला इस समय में पूर्ण रूप से दिख रहा है, थर्ड पार्टी घुसी हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं, वहाँ पे भी दिक्कत परेशानी आ रही है। वर्चुअली वो फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में जो आपके पार्टनर है वो ये भी कहते हैं कि अब आपका रिलेशन सिर्फ एक कैजुअल रहेगा, आपका रिलेशनशिप सिर्फ एक दोस्त के नाते रहेगा, एक दोस्त की तरह रहेगा, जो कि आपको किसी भी सूरत में ये स्वीकार नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ एक रिलेशनशिप में ही रह सकते हैं, दोस्त के नाते नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और इस कारण से, क्योंकि शुरू में आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, पार्टनर साथ देते थे, सहयोग करते थे, केयरिंग थे, और हमेशा जब जब आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस हुई तब तब आपने साथ दिया, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, हमेशा आप उनके साथ
जुड़े रहे, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूरी बना रहे हैं और इस वजह से आपके भीतर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, टेंशन, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक व्याकुलता बनी हुई है, अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है और आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है और कहीं ना कहीं वर्क पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ पे आप अपने ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे से जिम नहीं कर पा रहे हैं, जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस भी कमज़ोर हो रही है और आपको लग भी रहा है कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी एक मजबूर की तरह आप इस समय में एक बंदिश में बंधे हुए हैं और एक उम्मीद, आशा आपके भीतर इस समय भी है कि आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा इस महीने में और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा। इस महीने के अंत तक आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होगा, फिर से रियूनियन होगा, सेपरेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स भी पूरी तरह से समाप्त होते हुए मुझे इस समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप ये भी देखेंगे कि इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुध जो कि वाणी के कारक है, बुध कम्युनिकेशन के कारक है, बुध स्थिरता के कारक के, सुंदरता के भी कारक हैं और कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर को ये समझ आएगी, इस समय में ये पार्टनर को लगेगा कि उनसे भी बहुत गलतियां हो रही हैं और उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए और खुद से वो अनब्लॉक भी करेंगे, खुद से बातचीत भी करेंगे। बातचीत की मेज़ पे आकर के जो भी बातचीत होगी उसमें वो सहयोग देंगे, साथ देंगे, आपकी बातों को वो पूर्ण रूप से मानेंगे। वर्चुअली, फोनिकली, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी बातें इस समय में करेंगे, आमना सामने मुलाकात होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, तू मैं वाली जो स्थिति बनी हुई थी पिछले कुछ समय से वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो वो रिलेशनशिप भी पूरी तरह से ठीक होता हुआ दिख रहा है। वर्चुअली, ऑडियो कॉल, फोनिकली, सोशल मीडिया पे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत अब होने लग जाएगी, क्योंकि बुध ये काम पूरी तरह से करेंगे। थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही थी या थर्ड पार्टी के कारण से आपके रिलेशनशिप में अस्थिरता आ गई थी, अनस्टेबिलिटी आ गई थी, तो अब मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी भी इस महीने में पूर्ण रूप से जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई रिलेटिव है या दोस्त है, कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को आपको लेकर के भड़काते हैं, बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में आपके पार्टनर कोई नया प्रॉमिस आपको दे सकते हैं, नया कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। पहले से अगर कोई प्रॉमिस कमिटमेंट किया हुआ तो फुलफ़िल करेंगे। अगर आपका बर्थडे इस महीने में होता है, पार्टनर का बर्थडे 3 फरवरी 2026 के बाद अगर होता है तो इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको विश कर सकते हैं, उस बहाने से बातचीत शुरू हो सकती है, या आप अपने पार्टनर को विश करेंगे तो तब भी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त ये समय घूमने का समय रहेगा, टूर, ट्रिप आप करेंगे, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि मूवी देखने कहीं जा सकते हैं आप किसी थिएटर में, और एक दूसरे के साथ पीसफुल पल बिताएंगे और बीते समय में जो भी समय आपने बताया है उस समय की भी अब याद आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, ताज़ा करेंगे और आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इस समय में सिंगल लोगों को किसी नए इंसान का साथ सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, और जो भी इंसान आपके जीवन में इस समय में देखने को मिलेंगे या जिस इंसान की एंट्री होगी वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे।
और इस समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें उस इंसान के साथ आपकी होंगी। इस समय में वर्क प्लेस से शुरुआत हो सकती है, आपके निवास स्थान से शुरुआत हो सकती है, वर्चुअली सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। कोई इंसान आपको प्रपोज़ करेगा या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे, लेकिन एक नया रिलेशनशिप सिंगल लोगों के जीवन में शुरू होता हुआ इस समय में पूर्ण रूप से मुझे दिख रहा है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है और एक्स पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। बुध के कारण से एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि उनसे वन ऑफ द बिग मिस्टेक हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये मिस्टेक, जो गलती उन्होंने की है, वो कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपके साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए था। तो ये जो गलती उन्होंने की है तो इस पे सुधार करेंगे, इस विषय में आपके साथ बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं एक्स पार्टनर की वापसी पूर्ण रूप से होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को आप चाहते हैं, मनी मन किसी को आप पसंद करते हैं, तो ये बुध जो है, ये बुद्धि के देवता, ये ओरल कम्युनिकेशन के देवता जो बुध ग्रह हैं, अब आपकी बातचीत को फुलफिल करेंगे, उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और इस समय में सामने वाले पर्सन में भी आपको लेकर के इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। पहले से अगर आपकी बातचीत चल रही है तो और बातचीत आगे बढ़ेगी। बातचीत यदि अभी तक नहीं हो रही है तो वो बातचीत होती हुई पूरी तरह से मुझे इस समय में दिख रही है। ये समय मैरिड लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहे हैं वो ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अप्स एंड डाउन्स हैं, ससुराल पक्ष से दबाव है, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम है, या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी कारण से अगर आप दोनों के बीच में परेशानी चल रही है वो ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी है या हस्बैंड छोड़ करके जा चुके हैं तो 20 फरवरी तक आप फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे और जो भी आपस में तनाव चल रहा है उसे शांत करेंगे, वो ख़त्म होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप दोनों के बीच में एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद सुलझता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। ये समय में आप देखेंगे कि अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है कोर्ट में, उसका अंतिम फैसला इस महीने का अंत तक आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। या फिर आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके भी कुछ चीज़ें सुलझा सकते हैं या उस दिशा में काम कर सकते हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए, जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी अच्छा रहेगा। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर मिसकैरेज हो गया है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो संतान को लेकर की इच्छा है वो पूर्ण होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि ये 3 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा ये अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव आता हुआ मुझे दिख रहा है। बातचीत पक्की होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अविवाहित लोग जो हैं उनका रोका एंगेजमेंट होगा। ये जो प्रस्ताव प्रपोजल आएगा ये किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर आप देखेंगे कि इस समय में किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ेंगे आप। और जो भी रिश्ता आपको आएगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, खुशी खुशी आपको उसमें अच्छा लगेगा। और किसी इंसान का अगर पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, वहाँ पर
बातचीत बंद हो गई है तो वो बातचीत फिर से चालू होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले इस समय में नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन इस समय में नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। उनके साथ भी आपकी बहुत अच्छी बातचीत शुरू होगी और चीज़ें कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतर होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वर्तमान समय में उस रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, या कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, आपकी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई है, तो इस कारण से आप दोनों के बीच में एक दरार पैदा हो रही है। तो शुरू में तो ठीक था लेकिन वर्तमान समय में उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है, ये भी ठीक होता हुआ मुझे 17 तारीख के बाद दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थिति जो बुध की है, बुध का जो राशि परिवर्तन होगा, ये ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और इससे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और वास्तविक जीवन में मिलेगा। मित्रों, यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या किसी अन्य क्षेत्र में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।